बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबका। आज जी हम आपको करवाते हैं दुबई में जो गोल्ड सोक मार्केट है उसकी सैर। और अगर आप लोगों को कोई डिज़ाइन पसंद आ गया इसमें से तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने अगर बनाना चाहें तो उसी डिज़ाइन का बना भी सकते हैं। तो ये जी सोक गोल्ड सोक मार्केट के अंदर यहाँ पे ये कुछ इंडियंस की शॉप्स थी जहाँ पे ये गोल्ड के बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे। गोल्ड कंगन, गोल्ड की सारी ज्वेलरी, और इतना गोल्ड की ज्वेलरी थी यहाँ पे, ऐसे लग रहा था जैसे आर्टिफिशियल पाकिस्तान में जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी पड़ी होती है ना, बट दिस इज वाज लाइक रियल गोल्ड। तो ये हमने सारी जो है मार्केट घूमी। मुझे ज़्यादातर अरबियों के जो डिज़ाइन थे वो मुझे ज़्यादा पसंद आए हैं। ये देखें, ये वाले में एक शॉप पे घुसी थी, ये मेरे ख्याल में अरबियों कोई शॉप थी। आप रिंग्स चेक करें, यहाँ पे मैंने एक दो रिंग्स निकलवा के भी चेक मतलब पहन के भी देखी थी। तो ये सारे इनके झुमके वुमके और बहुत ही, मैं कहती हूँ, खूबसूरत किस्म के डिज़ाइन थे। पाकिस्तान में इस तरह के डिज़ाइन ज़रा देखने को कम ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी डिज़ाइंस की जो वैरायटी और गोल्ड का कलर और जो मतलब के थी ना, वो बहुत ही खूबसूरत थी। ये वाली जो थी एक तरफ पूरी ये इंडियन मार्केट थी। मोस्टली जो साउथ साइड है इंडिया की वहाँ के लोग थे, और वहाँ के काफ़ी यहाँ पे ना लोगों ने अपनी गोल्ड की वो बनाए हुए थे। ये देखें, मंगलसूत्र भी पड़े हुए हैं और बहुत ही मतलब खूबसूरत। वाइट गोल्ड भी था, येलो गोल्ड भी था, डायमंड्स भी थे और रियल जेमस्टोन के अंदर बनी हुई थी, और रिंग्स का है। और अभी मैं ये मेरे ख्याल में जो करीना कपूर की कोई शॉप है, ये वहाँ पे हम लोग थे, उसका जो डिज़ाइनर की जो शॉप है, तो ये हम वहाँ पे घुसे थे। और ये देखें, मतलब इतने खूबसूरत थे ना। और ये बड़े बड़े वाले भी थे जो मतलब कि थोड़े चौड़े चौड़े होते हैं, और पूरा चूड़ियों का सेट, कड़ों का सेट, तो ये सब था। ये देखें आप, तो बहुत ही, मैं कहती हूँ ना कि खूबसूरत। और ये बड़े बड़े वाले थे। ओबियसली मुझे इतनी बड़ी बड़ी जो है वो ज्वेलरी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन लोग पहनते हैं। मुझे तो इस तरह की ज्वेलरी पसंद है। ये वाली जो ज्वेलरी थी ना, आई लव दैट। इसके डिज़ाइन बहुत प्यारे थे, और जो छोटे छोटे ये जो फ्रंट पे पड़े हुए हैं छोटे वाले, वो वाले। और ये वाली मुझे बहुत पसंद आई थी क्योंकि ये डायमंड में थी और मोस्ट ऑफ जो था वो वाइट गोल्ड में था। और मुझे वैसे वाइट गोल्ड ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू येलो गोल्ड बट या। तो ये सारे उनके बड़े यूनिक डिज़ाइन थे। ये भी सारे, ये थी जी। आगे हम चले गए थे अरबियों की शॉप जो थी मोस्टली, और ये सारे इतने बड़े बड़े। और ये जो है ये शादियों पे जो मेरे ख्याल में इनका जो लोकल लोग हैं वो पहनते हैं इस तरह की ज्वेलरी। औरतें जो हैं इतनी हैवी गोल्ड की ज्वेलरी वो पहनती हैं, तो इसी वजह से उन्होंने मतलब रखी हुई है। और ये भी आगे, ये सब पूरी की पूरी ये मार्केट काफ़ी बड़ी मार्केट थी, और पूरी की पूरी मार्केट जो थी वो जस्ट गोल्ड ही गोल्ड रखा हुआ था। मतलब कि इतना गोल्ड था माशाल्लाह से। तो मैंने तो अपनी लाइफ में पहली दफ़ा इतना गोल्ड देखा था और मैं तो बहुत सरप्राइज्ड हुई देख के। बट क्योंकि पाकिस्तान में आप मोस्टली जाते हो तो या तो उन्होंने छुपा के रखा होता है, थोड़ा बहुत फ्रंट पे डिस्प्ले किया हुआ होता है, इतना नहीं होता। पाकिस्तान में चोरियां भी तो बहुत होती हैं ना, ओबियसली जहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी होगी, जिस मुल्कों में ज़्यादा मतलब सेफ़ दुकानदार भी फील करेंगे, तो ओबियसली वो सारे का सारा अपना डिस्प्ले पे करेंगे ना। तो ये वाले डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बहुत ही प्यारे, मतलब वाइट गोल्ड डायमंड। और ये गोल्ड का शूज़, आपने कभी गोल्ड का शूज़ देखा है? देख ले, ठीक है, गोल्ड का शूज़ भी था, और ये तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और ये वाला मेरा फेवरेट था। ओह माय गॉड, आई लव इट। तो बहुत यूनिक मैंने ज्वेलरी देखी गोल्ड की, जो कि मोस्टली इस तरह के जो पीसीज हैं वो में आर्टिफिशियल में देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे जो है था वो रियल गोल्ड और जेमस्टोन वगैरह में थी सारी ज्वेलरी, विच इज़ सो गुड। और आप देख सकते हैं
कि कितनी कितनी खूबसूरत खूबसूरत जो है वो लग रही है ज्वेलरी ना। और ये घोड़ा डायमंड लगाए हुए थे उसके ऊपर, मतलब डेकोरेशन पीस भी थे कुछ ना जो कि बहुत मतलब गोल्ड के थे बने हुए। और ये मैं आपको पूरी मार्केट अब का व्यू दिखा रही हूँ। तो ये सारी की सारी मार्केट दोनों साइड्स पे तो ये गोल्ड ही गोल्ड था। कुछ जो है वो दूसरे भी शॉप्स थी बट मोस्ट ये जो था सारा गोल्ड था। ये भी बहुत ही खूबसूरत कोई लग रहा था। और ये वाले तो बहुत ही हसीन लगे हैं मुझे, ये मतलब कंगन टाइप के पूरे पूरे। और ये चेक करें आप, इंतहाई खूबसूरत। ये वाला थोड़ा सा मतलब बल्कि बल्कि थे बट जिन लोगों को बल्कि ज्वेलरी पसंद है उनके लिए फाइन ठीक है। वही बात आ जाती है, गोल्ड वैसे ही आजकल बहुत बहुत महंगा हुआ है और इसलिए लोग जो है वो गोल्ड कम ही खरीदते हैं, यहाँ आर्टिफिशियल पहन लेते हैं। बट यहाँ पे ये देखें पूरा नकाब। और ये जी ये दुबई में है वैसे, गोल्ड सोक मार्केट का नाम है। तो आप यहाँ पे चले जाओ और इसके साथ ही दूसरी मार्केट्स हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये जो है यहाँ पे अगर आपने गोल्ड मतलब आंखों को गोल्ड की तरावत करानी है तो आप यहाँ चले जाओ ठीक है। तो आप यहाँ जाके गोल्ड के डिज़ाइन आप देख सकते हो। अगर कोई पसंद आ जाए तो आप मतलब पिक्चर वगैरह ले लो और उसके बाद आप अपने ज्वेलर से कॉपी करवा लो, या आप ख़रीदना हो तो ख़रीद भी सकते हो वैसे, बट इट इज़ एक्सपेंसिव। ये देखिए ये पूरा का पूरा मतलब कौन पहनता होगा यार, ये मैं ये सोच रही थी असल में कि कौन पहनता होगा यार ये पूरे के पूरे। बट वहाँ के जो लोकल लोग हैं ओबियसली दुबई वालों के पास पैसा बहुत है तो वो लोग पहनते हैं इस तरह के शादियाँ जब उनकी होती हैं। तो वहाँ की जो औरतें हैं वो इस तरह इस किस्म की जो ज्वेलरी है हैवी किस्म की पूरे के पूरे ड्रेसेस वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो पहनते हैं। ये देखें ये पूरे के पूरे मतलब बनाने वालों ने भी क्या मतलब हद्दी की हुई थी। इंतहाई खूबसूरत। और ये सारा गोल्ड है, प्योर गोल्ड है, आर्टिफिशियल नहीं है, ये सब गोल्ड है और इंतहाई हसीन और जमील। और ये देखें ये ऐसे हम जो है ना वो पाकिस्तान में पैसों के हार बना के पहनते हैं, जैसे इन्होंने गोल्ड के बनाए हुए थे पूरे के पूरे ड्रेसेस, स्कर्ट्स और नकाब और ग्लास और पता नहीं क्या क्या, मतलब आप बस देखते जाएं। और ये देखें ये जो पूरा स्कार्फ बना हुआ था गोल्ड का एक्चुअली लेने वाला, ये जो पूरा ऊपर हजाब और स्कार्फ जो था वो पूरा का पूरा ही गोल्ड का बना हुआ था। तो यहाँ पे काफ़ी लोग घूम रहे थे, डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए थे, लोकल लोग भी थे पर मोस्टली जो थे वो टूरिस्ट ही था और कुछ हम जैसे भी थे, पाकिस्तानी भी थे। ये देखिए ये मार्केट का नाम है। उसके बाद जी इसके साथ ही जो है वो स्पाइस मार्केट है, तो उसके साथ ही हम लोग स्पाइस मार्केट में चले गए थे। ये ज़ाफ़रान है सारा और ये इतना हसीन लग रहा था, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं कोई चीज़ बाय करूं, बट मुझे ये नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं लेके जाऊं तो वहाँ पे वो फेंक देंगे या अंदर जाने देंगे, तो क्योंकि ओबियसली एक्सपेंसिव था तो मैंने फिर कुछ भी नहीं ख़रीदा। ये देखें और उसके साथ ही है परफ्यूम मार्केट। हाँ परफ्यूम मैंने ख़रीदे थे और परफ्यूम मार्केट है और यहाँ से इतने मतलब आपको दुबई के लोकल परफ्यूम्स भी मिल जाएंगे और आपको ब्रांडेड परफ्यूम्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ में इस तरह से अबाया और इस तरह से सारी ये वाली शॉप भी थी। तो मैं आपको अभी आगे जाके दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से परफ्यूम्स लिए थे। और ये सारे ना ये अतर और अरेबिक परफ्यूम्स कुछ लिए थे हमने वहाँ के और कुछ हमने ब्रांड्स के जो कि ऑलरेडी मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हुए थे। मुझे पता था कि मैंने ये वाले लेने ही लेने हैं अगर मुझे मिल गए तो फिर मैंने वो ले लिए थे। ये देखें ये पूरी जो है वो परफ्यूम मार्केट है। तो हम डिफरेंट शॉप्स पे गए थे क्योंकि हमें एक दो परफ्यूम चाहिए थे जो मिल नहीं रहे थे, तो हम फिर ऑलमोस्ट
तकरीबन हर शॉप में ही घुसे चेक करने के लिए कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। खैर बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पे। और ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ से मैंने एक परफ्यूम लिया था, समर अल ऊद, क्या समर उल ऊद, ऊद अल समर, सॉरी ऊद अल समर लिया था, जो कि ओ माय गॉड ये वाला मैंने परफ्यूम लिया है अहमद अल मकरबी का, और ये वाला समर ऊद। इट्स सो गुड, सो गुड। अगर आप दुबई जाते हो तो आप ज़रूर ये वाला परफ्यूम खरीदिएगा। तो ये वाला मैंने परफ्यूम लिया था, और इसके बाद एक और मैंने लिया था जो कि मैं यहाँ पे देख रही थी, मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा था, ऑलमोस्ट $350 का पड़ रहा था, पर वहाँ से मुझे थोड़ा सस्ता मिल गया था। 250 का वहाँ से मुझे मिल गया था, तो फिर मैंने वो वहाँ से लिया था। और आई लव परफ्यूम्स, तो मुझे तो कहीं से भी जहाँ से अच्छे परफ्यूम्स मिलते हैं तो मैं लेती हूँ। और ये वाली जो शॉप है, ये यूसुफ परफ्यूम वाले की शॉप है, जो आपने टिकटॉक पे देखा होगा। तो ये उनकी शॉप पे हम लोग घुसे थे। उनकी 2-3 शॉप्स हैं, बट ये वाली इस पे हम घुसे थे। लेकिन इसके अंदर से इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी, मतलब कि इतनी डिफरेंट काइंड ऑफ खुशबुएँ फैली हुई थी कि आपको जो आप परफ्यूम आप चेक कर रहे थे उसकी आपको असल में स्मेल ही नहीं आ रही थी। तो फिर हमने बाहर जाके चेक किया, पर हमें कोई मज़ा नहीं आया, फिर हमने वहाँ से कुछ नहीं लिया। ये वाली शॉप थी, यहाँ से हमने काफ़ी चीज़ें ली। ये मेरे ख्याल में किसी पाकिस्तानी की शॉप थी, तो यहाँ से हमने काफ़ी परफ्यूम वगैरह लिए थे। मेरे हस्बैंड को कुछ परफ्यूम्स चाहिए थे, उनको पसंद यहाँ से हमें मिल गए, तो वो हमने लिए। और कुछ हमने मतलब कि वहीं के जो लोकल परफ्यूम्स होते हैं अच्छे वाले, तो वो हमने लिए थे। तो यहाँ से हमने काफ़ी सारे परफ्यूम लिए थे। उसके बाद हम आ गए थे जी एक इंडियन रेस्टोरेंट पे खाना खाने, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो हमने फिर यहाँ से खाना मंगवाया था। खाना खैर अच्छा था, पहली दफ़ा किसी इंडियन रेस्टोरेंट का खाना हमें अच्छा लगा, वरना इतना अच्छा नहीं होता। तो बहरहाल हमने खाना खाया, उसके बाद हम वापस आ गए।